हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का दोस्तों बहुत ही खास सेगमेंट दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन है जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, और दोस्तों जो हम लोगों का जो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी का दोस्तों एग्जाम होना, उनके लिहाज से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों एस.एन. बनर्जी, और बी ऑप्शन कह रहा है जी.के. गोखले, और दोस्तों सी कह रहा है दादा भाई नौरोजी, और डी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों फिरोज शाह मेहता। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन सी होगा, दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों, ये दोस्तों एक पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, और दोस्तों ये एक मतलब व्यापारी थे और नेता भी थे। ओके, और दोस्तों इन्हीं को दोस्तों हम लोग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हम लोग अभी पहला क्वेश्चन जो जिसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में, वो दोस्तों इलेक्ट हुए थे। ओके, लेकिन दोस्तों अब दोस्तों हमें ऐसे व्यक्ति को बताना जो दोस्तों इलेक्शन लड़े लेकिन जीते नहीं। ओके, तो दोस्तों उनका नाम दोस्तों हम लोग को बताना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है फिरोज शाह मेहता, और डी ऑप्शन डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि ब्योमोस चंद बनर्जी। ओके दोस्तों, हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ब्योमेश चंद बनर्जी। ओके दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो दोस्तों हम लोगों का ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन था उनमें दोस्तों चुनाव लड़ने वाले दोस्तों ये पहले भारतीय थे। ओके, और दोस्तों ये दोस्तों 2 बार जो है इलेक्शन लड़े। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दे रखा है 1865 में, और दोस्तों बी ऑप्शन कह रहा है 1867 में, और सी ऑप्शन कह रहा है 1885, और दोस्तों डी ऑप्शन कह रहा है 1887 में। ओके दोस्तों, हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, 1885। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हम लोग की इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1885 में। ओके, शुरुआती दौर में दोस्तों इसमें 72 प्रतिनिधि थे जिनमें ओके, और इसका दोस्तों बॉम्बे में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ओके दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दे रखा है। ए कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन कह रहा है रफ़ी अहमद किदवई, और सी ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद हामिद अंसारी, और डी ऑप्शन कह रहा है बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके दोस्तों, ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन दे रखा है भीखा जी रुखसत कामा, और सी ऑप्शन एनी बेसेंट, और डी ऑप्शन कह रहा है पंडित विजय लक्ष्मी। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन सी होगा, एनी बेसेंट। ओके दोस्तों, एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी। ओके, और दोस्तों अगर यहीं पर इंडियन महिला पूछता तो दोस्तों होती हम लोगों की सरोजिनी नायडू। ओके दोस्तों, तब जब दोस्तों 1917 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ उस 32वां, ओके, तो वहां पर दोस्तों ये दोस्तों क्या बनी, ओके, अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इसमें दोस्तों कह रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं। ओके, किसे कहा जाता है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का दे रखा है। ऑप्शन ए कह रहा है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, और सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, और डी ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, बाल गंगाधर तिलक। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन कह रहा है ए लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, और सी ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, और डी ऑप्शन कह रहा है अरविंद घोष। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अरविंदो घोष। ओके दोस्तों, ये दोस्तों ऐसे दोस्तों क्रांतिकारी थे जो बाद में ये एक योगी बन गए थे, साधु। ओके दोस्तों, ये युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। ओके, और बाद में ये योगी बन गए। ओके, और दोस्तों इनका अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका दोस्तों जन्म कोलकाता में हुआ था। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। तो दोस्तों ये कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है श्रीमती एनी बेसेंट, बी ऑप्शन कह रहा है स्नेहलता वाडेकर, और सी ऑप्शन कह रहा है सरोजिनी नायडू, और डी ऑप्शन मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मैडम भीखाजी रुखसत कामा। ओके दोस्तों, इनका दोस्तों उपनाम की बात की जाएगा तो दोस्तों इन्हें मैडम कामा के नाम से भी जानते हैं। ओके, और दोस्तों इनका जन्म स्थान, ये दोस्तों एक पारसी नागरिक थी। ओके ओके, और दोस्तों ये विदेशों में दोस्तों जैसे अमेरिका, जर्मन, लंदन, इनमें दोस्तों ये जो हम लोगों का इंडिया का जो रिवोल्यूशन का मामला था इसमें दोस्तों माहौल तैयार करने का बहुत ही मतलब बेहतरीन काम किया। ओके, और दोस्तों ये दोस्तों एक न्यूज़पेपर भी निकालती थी, पैट्रियाट। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। ओके, यानी कि मद्रास में दोस्तों, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए दे रखा है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन टी प्रकाशम, और सी ऑप्शन कह रहा है एनी बेसेंट, और डी ऑप्शन कह रहा है सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, तो दोस्तों हम लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एनी बेसेंट। ओके, यानी कि मद्रास में जो होम रूल संस्था बनी तो दोस्तों उसमें दोस्तों एनी बेसेंट ने बनाई। ओके, और दोस्तों अगर दोस्तों हम लोगों का पुणे की बात करता तो उसमें दोस्तों बाल गंगा, यानी कि हम लोगों की दोस्तों होम रूल मूवमेंट दो, यानी कि दो संस्थाएं बनी, एक दोस्तों मद्रास में और एक पुणे में। तो दोस्तों जो पुणे में बनी उसमें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, और दोस्तों जो मद्रास में तो उसमें दोस्तों एनी बेसेंट थी। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये जो होम रूल मूवमेंट था दोस्तों तो ये कांग्रेस की मदद करने के लिए बनाया गया था। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। इसमें दोस्तों ऑप्शन कह रहा है ए बिपिन चंद्र पाल, बी ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, और सी ऑप्शन कह रहा है सरदार भगत सिंह, और डी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि ननाब-दीद, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय। ओके दोस्तों, ये इनका दोस्तों जन्म लगभग 20 जनवरी 1865 में हुआ था, और दोस्तों इनकी मृत्यु जब हुई तो दोस्तों जब हम लोग का जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ये लोग, उन्हीं की अगुवाई, तब दोस्तों इनका दोस्तों जो लाठियों से इन्हें पीटा गया था, और उसी के दौरान दोस्तों कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। ओके, और इसी के बाद दोस्तों उधम सिंह ने इनको जो है सैंडर्स की हत्या की थी। ओके, वो जनरल डायर की। ओके, लेकिन इन सैंडर्स की हत्या दोस्तों इन्हीं के कारण की गई थी, जब ये भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान इन सभी ने। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन ए दे रखा है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन कह रहा है सैयद अहमद खान, और सी ऑप्शन कह रहा है सलीमुल्ला, और डी ऑप्शन कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन सी सलीमुल्ला। ओके दोस्तों, ये दोस्तों हम लोगों का जो मुस्लिम लीग है इसकी दोस्तों स्थापना इन्होंने करी। ओके, सलीमुल्ला खान ने। और दोस्तों ये दोस्तों जो मुस्लिम लीग है इसकी दोस्तों प्रथम अधिवेशन दोस्तों, जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता जिसने दोस्तों की तो वो थे दोस्तों मुश्ताक हुसैन। ओके दोस्तों, और दोस्तों इसका उद्देश्य अगर की बात की जाए मुस्लिम लीग की तो मुस्लिमों के जो अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से ये जो है बनाया गया था। ओके, कहाँ, ढाका में। ओके, अब नेक्स्ट 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। ऑप्शन दोस्तों कह रहा है ए वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, और सी ऑप्शन कह रहा है शिवाजी महाराज, और डी ऑप्शन कह रहा है बिपिन चंद्र पाल। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। ओके दोस्तों, जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव था उसमें तो बात क्या थी कि दोस्तों त्यौहार के रूप में मान्यता दी गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। त्यौहार होता था लेकिन मतलब ये उस माहौल में ये बड़े स्तर पे ये नहीं होता था। ओके, तो दोस्तों इसका दोस्तों खास मकसद क्या था दोस्तों, जब हम लोगों का जो मूवमेंट हो रहा था रिवोल्यूशन का, उसमें दोस्तों
मीटिंग करने के लिए मौका मिल जाता था इंडियंस को। ओके, और दोस्तों इसमें अंग्रेजों को कानो कान खबर नहीं होती थी। ओके, उन्हें तो लगता था कि ये तो उत्सव अपना कर रहे हैं, लेकिन इसी की आड़ में दोस्तों जो इंडियंस थे वो दोस्तों अपनी प्लान करते थे। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, इसमें दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है दांडी, बी ऑप्शन कह रहा है चंपारण, और सी ऑप्शन कह रहा है खेड़ा, और डी ऑप्शन कह रहा है अहमदाबाद। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी चंपारण। ओके दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों पहला अपना आंदोलन किया सत्याग्रह वाला, तो दोस्तों वो था चंपारण में। ओके, लेकिन दोस्तों अगर इसके और पहले की बात की जाए विदेश में, तो दोस्तों पहला दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ओके आजमाया था। ओके, और इसी के बाद दोस्तों जो चंपारण में तिनकटिया मामला था, इसी के विरोध में दोस्तों इन्होंने चंपारण में अपना जो है प्रदर्शन किया था। ओके, तिनकटिया मामला यानी कि दोस्तों जो एक यानी कि 20/3 यानी कि उस हिस्से में नील हमें करना ही करना होता था। ओके, तो इसी को दोस्तों तिनकटिया प्रथा कहते थे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोस्तों किसका नारा था, हमें बताना दोस्तों। ऑप्शन एक इजी क्वेश्चन है, और ऑप्शन दोस्तों कह रहा है ए सुभाष चंद्र बोस, और बी ऑप्शन कह रहा है अरविंदो घोष, और सी ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह, और डी ऑप्शन कह रहा है चंद्रशेखर आजाद। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस। ओके दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए अगर दोस्तों, तो इन्हें दोस्तों एक नारा दिया जय हिंद का, और इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो 1929 में हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो वो दोस्तों कहाँ पर हुआ। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग को ऑप्शन ए दे रखा है बम्बई, बी ऑप्शन कह रहा है कलकत्ता, और सी ऑप्शन कह रहा है लाहौर, और डी ऑप्शन कह रहा है मद्रास। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा लाहौर। ओके दोस्तों, जब दोस्तों कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ जिसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई या लक्ष्य रखा गया, दोस्तों वो दोस्तों कहाँ हुआ था, लाहौर में। ओके, और दोस्तों इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो दोस्तों 1920 से 1922 को क्यों निलंबित हुआ था, यानी कि रद्द क्यों हुआ था, किस कारण से जो असहयोग आंदोलन चला दोस्तों इसे बंद करना पड़ा। ओके, तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी ऑप्शन कह रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, और सी ऑप्शन कह रहा है नेता गणों के बीच मतभेदों के कारण, और डी ऑप्शन कह रहा है चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के मामले में। ओके, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो हम लोग की दोस्तों ये चौरी चौरा जगह है दोस्तों ये यूपी के गोरखपुर में पड़ते हैं, जिसमें दोस्तों 22 जो पुलिस वाले थे इनकी दोस्तों डेथ हो गई थी, यानी कि इन्हें बंद करके थाना था दोस्तों वहाँ पे आग लगा दी गई थी जो हम इंडियंस रिवोल्यूशन कर रहे थे। ओके, तो इसी के चलते दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों ये असहयोग मूवमेंट रद्द करने की घोषणा कर दी थी। ओके, और दोस्तों इसी के चलते दोस्तों महात्मा गांधी को 6 वर्ष की कारावास भी इन्हीं को मिला, लेकिन दोस्तों इन्हें दोस्तों रिहा कर दिया गया था तुरंत ही, यानी कि 1924 को। ओके, 1922 को दोस्तों इन्हें दोस्तों क्या गांधी जी को बंद किया गया जेल में, लेकिन दोस्तों इन्हें 24 में ही यानी कि 2 साल बाद ही दोस्तों इन्हें छोड़ दिया गया था अस्वस्थता के चलते। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों इसमें नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ओके, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसमें दोस्तों हम लोग का कह रहा है ऑप्शन कह रहा है 1930 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1932 में, सी ऑप्शन 1928 में, और डी ऑप्शन कह रहा है 1931 में। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1930 में। ओके, यानी कि जो नमक सत्याग्रह इसी को दोस्तों हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ओके, दोस्तों ये दोस्तों नमक सत्याग्रह प्रारंभ साबरमती आश्रम से दोस्तों दांडी तक का यात्रा इसमें की गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट किससे संबंधित है। ओके, तो इसे बताना दोस्तों हम लोग का ऑप्शन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन कह रहा है असहयोग खिलाफत आंदोलन, और डी ऑप्शन कह रहा है रॉलेट आंदोलन। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, इसी के लिए दोस्तों इसी के रद्द करने के लिए दोस्तों गांधी जी से इरविन ने दोस्तों क्या एक समझौता किया था। ओके,
और दोस्तों खास बात है कि दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था लंदन में, उसी को मनाने के लिए दोस्तों गांधी जी के साथ इरविन ने ये समझौता किया था। ओके, कि आप सबने अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और दोस्तों इसमें यानी कि गोलमेज जो दूसरा सम्मेलन होना उसमें भाग लें। ओके, और अपनी बातें रखें। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी दोस्तों जब अंग्रेजों से बात नहीं बनी तो दोस्तों दोबारा से ये आंदोलन चालू कर दिया गया था। ओके, तो दोस्तों अब हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि काकोरी ट्रेन कांड, जो ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन ए कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह, और सी ऑप्शन कह रहा है बटुकेश्वर दत्त, और डी ऑप्शन कह रहा है बरकतुल्ला। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, इनके द्वारा दोस्तों ये काकोरी ट्रेन की जो जो प्लानिंग थी इन्हीं के द्वारा ही की गई थी। ओके, और मुखिया भी इन्हीं के थे। इसके अलावा भी दोस्तों जो इनकी संस्था थी उसमें दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान और रोशा सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग भी इसमें दोस्तों शामिल थे। ओके, और दोस्तों इन्हीं को दोस्तों और दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों फांसी दे दी गई थी 9 अगस्त 1925 को। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि कौन सा भारतीय इंडियंस ऐसा दोस्तों हम लोग का गवर्नर जनरल पहला जो इंडियंस हो। ओके, स्वतंत्र भारत का। तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन कह रहा है सरदार पटेल, सी ऑप्शन कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन कह रहा है भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, या ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, और दोस्तों अगर अंतिम वायसराय की बात की जाए तो वो दोस्तों क्या थे, जो हम लोगों के गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ओके, ये दोस्तों माउंटबेटन ही थे। ओके, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो दोस्तों क्या थे, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के जो विदेशी यानी कि इंडियंस ना होके विदेशी तो माउंटबेटन। ओके, और अंतिम वायसराय भी थे यही, और पहले गवर्नर जनरल भी थे। कौन? माउंटबेटन। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दोस्तों कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। क्या दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, और डी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, तो असहयोग आंदोलन के दोस्तों जो हम लोगों के इसमें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, ऑप्शन डी दोस्तों हम लोगों का सही होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था। साइमन कमीशन, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 1930 में, बी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है 1928 में, सी ऑप्शन कह रहा है 1925 में, और डी ऑप्शन कह रहा है 1919 में। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 1928 में। ओके, 1928 में साइमन कमीशन यहाँ भारत आया था। ओके, और दोस्तों इसकी अगर गठन की बात की जाए तो 1927 में लंदन में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसका बात क्या थी कि दोस्तों एक कानून सुधार के लिए दोस्तों था। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें दोस्तों 7 सदस्य थे। ओके, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जॉन साइमन ने की थी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन। ओके, इसमें दोस्तों हमको बताना है। तो ऑप्शन दोस्तों कह रहा है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है लाला लाजपत राय, और डी ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, ये दोस्तों महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन थे। ओके, इसमें तो हमको ऑप्शन ए दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन कह रहा है इकबाल, और सी ऑप्शन कह रहा है रहमत अली, और डी ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी होगा इकबाल ने। ओके, मोहम्मद इकबाल दोस्तों इसके रचनाकार थे। ओके, और दोस्तों ये एक मतलब शायर थे मोहम्मद इकबाल। इनका दोस्तों जो जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म दोस्तों पंजाब प्रांत जो सियालकोट था, सियालकोट जो अब दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहाँ दोस्तों इनका बर्थ हुआ था। ओके, 1905 में। अगला नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए दे रखा है तेज बहादुर सप्रू ने, बी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों आशुतोष मुखर्जी, सी ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन सैयद अहमद खां। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, इन्हीं ने इसी को दोस्तों नाइटहुड या सर की उपाधि इन्होंने दोस्तों वापस कर दी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन कह रहा है जेबी कृपलानी और डी ऑप्शन कह रहा है सरदार पटेल। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा जेबी कृपलानी, यानी कि जीवंत राम भगवान कृपलानी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है नवजीवन, बी ऑप्शन कह रहा है इंडियन ओपिनियन और सी ऑप्शन कह रहा है हरजन और डी ऑप्शन कह रहा है अफ्रीकन न्यूज। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा इंडियन ओपिनियन। ओके, ये दोस्तों एक साप्ताहिक पत्रिका थी और दोस्तों इसका जब दोस्तों ये प्रकाशित करनी शुरू हुई तो 1906 में। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ए कह रहा है समय से पूर्व नियुक्ति और बी ऑप्शन कह रहा है सभी सदस्य अंग्रेज थे और सी ऑप्शन कह रहा है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था और दोस्तों डी ऑप्शन कह रहा है गांधी का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसमें जो मुख्य कारण था वो था दोस्तों कि इसके जो साथ के साथ जितने भी सदस्य थे वो दोस्तों क्या थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। ओके, और दोस्तों इंडियंस की मांग थी कि ये सभी के सभी अंग्रेज हैं, ये इंडियंस का भला तो चाह ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि एक भी सदस्य इंडियंस नहीं है, जो कि अगर एक दो सदस्य इंडियंस होते तो उनकी बात मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस कारण से। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कालकोठरी घटना के बाद, बी ऑप्शन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और सी ऑप्शन 2 कह रहा है दोस्तों वो कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद और डी ऑप्शन कह रहा है बंगाल विभाजन के बाद। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के, उसी की दोस्तों जो हम लोग की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसी की जांच के लिए दोस्तों हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था। ओके, तो दोस्तों इसमें दोस्तों इसकी दोस्तों जो अध्यक्षता की दोस्तों लॉर्ड हंटर ने दोस्तों क्या इस हंटर आयोग की अध्यक्षता की। ओके, इसमें दोस्तों 5 अंग्रेज थे और दोस्तों इसमें 3 भारतीय, हंटर आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 1932 में पूना समझौता किसके साथ सीधा संबंध था। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय महिलाओं से, बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय मजदूर वर्ग से, सी ऑप्शन कह रहा है भारतीय कृषक वर्ग से और डी ऑप्शन कह रहा है भारतीय दलित वर्ग से। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन भारतीय दलित वर्ग से। ये दोस्तों जो पूना पैक्ट था ये दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ओके, तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि जो इसमें दोस्तों जो दलित वर्ग था उस समय का, उसमें दोस्तों इन्हें अलग से दोस्तों इन्हें कम्युनल अवार्ड दिया गया था, यानी कि वोटिंग के लिए। ओके, आरक्षण, तो उसी की विरोध के चलते दोस्तों महात्मा गांधी ने अनशन किया यारावदा सेंट्रल जेल में और वहीं पर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दोस्तों एक समझौता हुआ, इसी को दोस्तों हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहाँ पे प्रदर्शन होता तो उसमें जमा क्यों हुए थे, कारण क्या था। तो उसमें दोस्तों मुख्य कारण हमें बताएं तो ऑप्शन एक है दोस्तों गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है बैसाखी की प्रार्थना के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा किचलू और सतपाल की बंदी बनाए जाने के कारण। ओके, ये दोस्तों इंडियन रिवोल्यूशनरी थे और इन्हें दोस्तों बंदी बना लिया गया था जो रॉलेट एक्ट के
अंतर्गत। ओके, और उसी की दोस्तों उन्हीं के लिए दोस्तों प्रदर्शन कार्य चल रहा था। ओके, लेकिन दोस्तों उस समय बैसाखी का भी मेला था और दोस्तों इसके बाद दोस्तों शहर में कर्फ्यू भी लगा था और इसी के चलते दोस्तों ये प्रदर्शन हो रहा था। ओके, और तो इसके बाद तो बैसाखी के मेले के कारण दोस्तों वहाँ पर भीड़ और ज़्यादा इकट्ठी हुई। ओके, तो इसके कारण दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। ओके, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 9 अगस्त 1942 को, बी ऑप्शन कह रहा है 10 अगस्त 1942, सी ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1942 और डी हमको कह रहा है 16 अगस्त 1942। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। ओके, अब दोस्तों इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ओके, और इसी में दोस्तों महात्मा गांधी ने जो नारा दिया डू और डाई, करो या मरो का। ओके, ये दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून की संज्ञा दी थी। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों मॉन्टेगू घोषणा और सी ऑप्शन कह रहा है हंटर आयोग और डी ऑप्शन कह रहा है कम्युनल अवार्ड। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन रहेगा रॉलेट एक्ट। ओके, रॉलेट एक्ट को ही दोस्तों हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसका दोस्तों इसमें दोस्तों जो प्रावधान था कि आप किसी भी इंडियन रिवोल्यूशनरी को आप बिना मुकदमे चलाए उसे दोस्तों बिना कुछ शर्त रखे उसे आप लोग बंद कर सकते हैं कितने भी समय के लिए। ओके, तो इसी की वजह से दोस्तों महात्मा गांधी ने इसे काले कानून के नाम की संज्ञा दी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है बिंजौलिया आंदोलन, बी ऑप्शन कह रहा है दांडी मार्च और सी ऑप्शन कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और डी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा बारदौली सत्याग्रह। ओके, ये दोस्तों 1922 में हुआ। इसमें दोस्तों बात क्या थी कि 30 जो टैक्स था दोस्तों तो 30% ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। ओके, इसी के चलते दोस्तों ये आंदोलन किया गया था और दोस्तों आंदोलन के बाद दोस्तों ये आंदोलन हम लोगों का क्या सफल रहा। ओके, और इसी के चलते दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी इनको दोस्तों सरदार की उपाधि मिली थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील सिद्ध होगा। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग को बताना है ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह और सी ऑप्शन कह रहा है चंद्रशेखर आजाद और डी ऑप्शन हम लोग को कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा लाला लाजपत राय। ओके, इन्हीं जो दोस्तों ये लोग अपना साइमन कमीशन जब दोस्तों आया इंडिया तो उसका दोस्तों विरोध कर रहे थे को लाला लाजपत राय। ओके, तो वहीं पर दोस्तों इनको लाठियों से इन्हें जो है पीटा गया था। ओके, और उसी के चलते दोस्तों कुछ समय बाद इनकी जो है डेथ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को कहाँ में पारित हुआ था, यानी ... में पारित किया गया था। ओके, तो हमें स्थान बताना है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है हरिपुर, बी ऑप्शन कह रहा है लाहौर और सी ऑप्शन कह रहा है कराची और डी ऑप्शन कह रहा है कोलकाता। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा लाहौर। ओके, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को कहाँ लाहौर में पारित किया गया था। ओके, और दोस्तों इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट और दोस्तों यहीं इसी में दोस्तों हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा भी इसी दिन के लिए की गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मार्च 1931 में वापस लेने के बाद किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से यानी कि फिर से शुरू किया गया था। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग को बताना ऑप्शन ए कह रहा है 1944, बी ऑप्शन कह रहा है 1941, सी ऑप्शन 1932 और डी ऑप्शन कह रहा है 1937। इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1932 ऑप्शन सी होगा। ओके, जब दोस्तों महात्मा गांधी ने दूसरा गोल सम्मेलन में भाग लिया और दोस्तों वहां पर बात नहीं बनी तब दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में दोबारा से चालू कर दिया गया था। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ
केसरे हिंद का शीर्षक त्याग दिया था। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, और सी ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह, और डी ऑप्शन कह रहा है उधम सिंह। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। ओके, इन्होंने दोस्तों केसरी हिंद की उपाधि क्या वापस कर दी थी। ओके, और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि यानी कि नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। ओके, ऑप्शन कह रहा है सिंगापुर, बी ऑप्शन कह रहा है थाईलैंड, और सी ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन, और डी ऑप्शन कह रहा है इटली। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सिंगापुर। ओके, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ, सिंगापुर में हुई थी 21 अक्टूबर 1943 में। ओके, और इसके संस्थापक की बात की जाए तो रास बिहारी बोस। ओके, और इसी के बाद दोस्तों इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी को दोस्तों क्या इसका दोस्तों अध्यक्ष बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्वराज पार्टी किसके लिए बनाई गई थी, यानी कि किसके लिए खड़ी हुई थी। ओके, इसमें दोस्तों हमको रीजन बताएं तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों चुनाव लड़कर विधान परिषदों पर कब्जा जमाने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों चुनाव का बहिष्कार करने के लिए, और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है देशव्यापी आंदोलन करके सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चुनाव लड़कर विधान परिषदों पर कब्जा करने के लिए। ओके, और दोस्तों इसके संस्थापक की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ओके इसकी स्थापना की थी। ओके, और इसी में दोस्तों इसके नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे। ओके, और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में किस सन में स्थानांतरित की थी। ओके, हमको दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 1911 में, बी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है 1913 में, और सी ऑप्शन 1924, और डी ऑप्शन 1921। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा 1911, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस सन में दोस्तों 1911 में जो भारत की राजधानी कोलकाता थी उसे दोस्तों दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया था। ओके, और इसी समय दोस्तों दिल्ली दरबार सजाया गया था जब दोस्तों जॉर्ज जो 5वें जॉर्ज थे वो दोस्तों यहाँ इंडिया आए थे अपनी मैरी के साथ। ओके, तब दोस्तों ये भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को की थी। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन कह रहा है दिसंबर 1903, और बी ऑप्शन कह रहा है 19 जुलाई 1905, सी ऑप्शन कह रहा है 7 अगस्त 1905, और डी ऑप्शन कह रहा है 16 अक्टूबर 1905। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 19 जुलाई 1905 को। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सूरत सत्य में 2 समूहों में विभाजित हो गई थी। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों 1905 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1907, और सी ऑप्शन कह रहा है 1936, और डी ऑप्शन कह रहा है 1896। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1907 में। ओके, 1907 में दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी दोस्तों उसके दोस्तों 2 हिस्से हो गए। ओके, गरम दल और नरम दल। ओके, नेक्स्ट और दोस्तों इस जो सूरत अधिवेशन हुआ दोस्तों तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है शेख अब्दुल्ला, बी ऑप्शन कह रहा है मणिलाल गांधी, सी ऑप्शन कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान, और डी ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों 12 जुलाई 1947, बी ऑप्शन कह रहा है 12 अगस्त 1947, और सी ऑप्शन कह रहा है 22 अगस्त 1947, और डी ऑप्शन कह रहा है 22 जुलाई 1947। ओके, तो इनमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 22 जुलाई 1947। ओके, इस दिन दोस्तों हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या अपनाया गया था। ओके, और इसी दोस्तों डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं कौन। ओके, इसमें तो हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन कह रहा है दादा भाई नौरोजी, और सी ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, और डी ऑप्शन कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों कौन होगा,
दादा भाई नौरोजी। ओके, इन्हें दोस्तों ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इसमें दोस्तों यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष वाला क्वेश्चन हो गया है। अब दोस्तों दूसरा है दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का बताना कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन का है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन का है एनी बेसेंट और डी ऑप्शन का है राजकुमारी अमृता कौर। ओके, सिर्फ इसमें दोस्तों हम लोग का बताना है तो ऑप्शन ए हम लोग का दोस्तों क्या होगा, सरोजिनी नायडू। ओके दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, बी ऑप्शन कह रहा है असहयोग आंदोलन और सी ऑप्शन सविना अवज्ञा आंदोलन और डी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। ओके, स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी ने नहीं किया। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ओके, क्या दोस्तों कैबिनेट मिशन। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है स्टैफर्ड क्रिप्स, बी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड वेबल और सी ऑप्शन पैंथिंग लॉरेंस और जो हम लोग का डी ऑप्शन है वो है एवी अलेक्जेंडर। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा लॉर्ड वेबल। ओके, लॉर्ड वेबल दोस्तों ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ओके, बाकी दोस्तों स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर ये दोस्तों क्या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन किया। ओके, जब दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा था तब दोस्तों कई सारे थे जो अपने अपने लेवल से दोस्तों समाचार पत्र या पत्रिकाएं निकाल रहे थे, मतलब जागरूकता के लिए। ओके, और इसी के चलते दोस्तों ये जो मूक नायक था इसी का दोस्तों इसमें भी जो रोल रहा जो दलित डिप्रेस्ड क्लास थी उसके लिए। ओके, तो इसमें तो हम लोग का ए ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन कह रहा है ज्योतिबा फुले और सी ऑप्शन कह रहा है भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन कह रहा है महादेव गोविंद रानाडे। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओके, मूक नायक पत्रिका दोस्तों इसमें दोस्तों क्या था, बात क्या थी, जाति आधारित जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन उस समय था दोस्तों, तो उसी की आवाज़ उठाने के लिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नाम की जो है क्या समाचार पत्र दोस्तों क्या निकाला था। ओके, और इसी के अलावा दोस्तों उन्होंने और कई सारे जो अपने समाचार पत्र थे या पत्रिकाएं थे निकाले, जैसे दीनबंधु या जनता या बहिष्कृत भारत या इसी के बाद दोस्तों प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। ओके, तो दोस्तों ये दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं और उनमें दोस्तों जो हम लोग का जो ये वाला हिस्ट्री का सेगमेंट ऐड होगा तो। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।